नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में कक्षा 8 के वीडियोस में पिछले में हमने बात की थी चतुर्भुजों को समझना। हमने उसमें किया था 3.1 की 5वें प्रश्न तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से जो नोटिफिकेशन निकले या फिर कोई भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगर इसे समझना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली को। देखो, प्रश्नावली 3.1 जो थी उसकी आधी अर्थात 5 क्वेश्चन अपन ने पहले ही कर लिए थे। 5वां प्रश्न अपना था समबहुभुज ज्ञात कीजिए। तो वह मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि समबहुभुज क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि समबहुभुज की परिभाषा बताई थी। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि समबहुभुज क्या होता है। समबहुभुज की मैंने परिभाषा क्या बताई थी आप लोगों को, वह बहुभुज जिसमें समभुज प्लस समकोणीय हो वह क्या कहलाता है, समबहुभुज। तो इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। तो इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं कि समभुज यानी कि समान भुजाएं। भुजाएं क्या होनी चाहिए, सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। समकोणीय यानी सभी कोण समान होनी चाहिए। और समबहुभुज वह क्या कहलाता है, समबहुभुज। अर्थात बहुभुज वह होता है जिसकी भुजाएं भी समान हो और कोण भी समान हो। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको यहाँ परिभाषा किताब में मिल जाएगी आपकी में। इसको बिल्कुल अच्छे से पूरे तरीके से लिखना है परिभाषा को। उसके बाद बात करते हैं हम। तो देखो, इसने कहा था कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं। सबसे पहले बताया क्या कहा इसने, 3 भुजाएं। ये प्रश्न मैंने पिछली कक्षा में करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर दिखा देता हूँ कि 3 भुजाएं हैं, उस समबहुभुज का नाम बताइए। तो देखो, 3 भुजा का मैंने बराबर भुजाओं वाला 3 भुजाओं का बनाया। तो 3 भुजाओं से हमेशा क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। और इसके ये कोण बनाए मैंने, ये कोण बना दिए। ये सभी कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो आप लोगों ने त्रिभुजों की परिभाषा में पढ़ा था कि तीनों भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। देखो, त्रिभुज होते हैं विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुजों के नाम पढ़े होंगे आपने पिछली कक्षाओं में। तो यह क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो 3 भुजा की बात थी, तो पक्का है कि बनने वाला क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। और समान भुजाएं, अगर तीनों भुजाएं समान है तो इनके मध्य के जो कोण हैं, यह कोण भी समान ही होंगे। ये कोण भी क्या होंगे, समान ही होंगे। तो यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने 4 के लिए कहा था वर्ग बिल्कुल अच्छा उदाहरण होगा, और 6 के लिए कहा था समषटभुज एक अच्छा उदाहरण होगा। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना होगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने इतना सा लिखा प्रश्न कि x ज्ञात कीजिए। तो देखो, x ज्ञात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा कि जैसे मैंने कहा था कि एक चतुर्भुज में, मैंने निकालना भी बताया है पिछली क्लास में, मैंने बताया कि कैसे निकाला जाता है कि एक चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितना होगा। अंतः कोण मतलब अभियंतर। अभियंतर जानते हो, अंदर की संख्या को मैंने बताया था अच्छे से कि ये जैसे ये है तो इसके अंदर की संख्या क्या होगी, अभियंतर। तो अभियंतर कोण क्या होंगे, ये वाले क्या होंगे, अभियंतर कोण होंगे। तो इसको अगर 90 डिग्री का कोण है तो उसको इस प्रकार दर्शाते हैं, अर्थात यहाँ एक वर्ग बनाते हैं छोटा सा। 90 डिग्री का कोण को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अलग कोणों को, अगर कोई और कोण है जैसे ऐसे मान लीजिए ये है और ऐसे है, तो यह कोण इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। ये वृत्त कोण होते हैं, अधिक कोण जिसे कहते हैं अपन। आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे ये चीज़ें, पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी, अधिक कोण, न्यून कोण। तो ये चीज़ें अपने इसमें कोई ज़्यादा काम की नहीं है, अपने केवल इसमें काम आएगा। मैंने बताया था, एक सूत्र बताया था n-2 गुणा 180। ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था।
एन क्या होगी, यहाँ एन क्या होगी, भुजा की संख्या, एन क्या होगी, भुजाएं, समझ में आ गया। एन क्या होगी, जहाँ पर एन हो जाएगी भुजाएं, समझ में आया। तो n माइनस वन प्लस वन हो गया n माइनस टू इंटू 180 या 180 डिग्री। तो इसमें 4 कोण थे, तो मैंने यही कहा था। तो 4 कोण है, तो इसका मान मैंने पहले बताया था चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। अगर सूत्र से ज्ञात करें तो 1 2 3 और 4 कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो 4 माइनस 2 सूत्र कहता है इंटू 180। 4 में से 2 गए तो बच जाता है 2 गुणा 180, और 2 गुणा 180 करते हैं तो आता है 360 डिग्री। क्या आएगा, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, अंतः कोणों का योग क्या होता है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, 360 डिग्री। तो और एक और बात बताऊं कि यदि एक सरल रेखा है, अर्थात ये सरल रेखा है, तो इस पर किसी भी बिंदु यहाँ 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 ए टू जेड कोई सा भी बिंदु हो, उस बिंदु पर कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री का। सरल रेखा पर किसी भी बिंदु पर कोण कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें अभी अपने काम आएगी, ये सभी चीजें अभी अपने काम आएगी। प्रश्नावली हल करने बैठेंगे तब अपने एक एक चीज पूछी जाएगी इसमें। तो सरल रेखा पर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो कुछ कोण होते हैं ऐसे, पिछली कक्षाओं में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, 7वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। देखो ये जो कोण होते हैं, देखो डबल है मतलब ये डबल है, ये सिंगल है मतलब ये सिंगल है। तो आमने सामने के कोण, इन दोनों को अपन एक्स का दर्जा दे देते हैं, इन दोनों को अपन वाई का दर्जा दे देते हैं। ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या कहलाते हैं, बराबर। ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात x और x बराबर होगा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कक्षा 7 में है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। वैसे कई कोण यूज होते हैं, वो आपकी 7वीं कक्षा में है। मैं सभी को अगर यहाँ बताने लग गया तो कम से कम 3 अपने जो 3 पीरियड होंगे वो इसी प्रकार से इन्हीं में निकल जाएंगे। तो आप लोग 7वीं की बुक में पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से इन कोणों को देख लीजिएगा, या फिर मैं 7वीं पढ़ाऊँ, 7वीं के वीडियो डालूँ, उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ x बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखो क्या कह रहा है, ये बात करते हैं हम आगे। तो मैंने ये बताया कि अगर सरल रेखा पर कोण बन रहा है तो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। चतुर्भुजों के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री। अगर वह भुजाएं बढ़ा दे तो मैंने एक सूत्र भी दे दिया, n माइनस 2 इंटू 180। एन क्या होगी, भुजाएं होंगी, तो n की जगह भुजा रख लेंगे और गुणा कर लेंगे, बाकी हल कर लेंगे। आपको बोर्ड मास का नियम मैंने पहले बता ही दिया है, BODMAS, अर्थात ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडजॉइंट और सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं, अपने प्रश्न पे आते हैं। तो देखो क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ हमें, हम लेते हैं। देखो पहला समझाता हूँ, इसमें करीब 4 हैं, D4 है, उनमें से मैं केवल आपको 2 समझाऊंगा, उसके अलावा कोई सा भी नहीं समझाऊंगा। तो मैं वो 2 बता देता हूँ आप लोगों को। पहला तो आप लोग कर लोगे क्योंकि पहला है 1 2 3 और 4। पहले में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं हैं। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि 4 भुजाएं हैं तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 4 भुजाएं हैं तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और अगर 360 डिग्री है तो उनमें से क्या है कि दी हुई है, देखो मैं बता ही देता हूँ। 50 डिग्री एक दी हुई है, 50 डिग्री एक दी हुई है, 130 डिग्री एक दी हुई है, 120 डिग्री, और एक दी हुई है अपने को x, बराबर में है 360 डिग्री। बराबर में क्या है, 360 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। तो जो देखो इधर जुड़ेंगे, तीनों संख्याएं जुड़ जाएगी। 130 और 120 कितने हो जाते हैं, 250 हो जाते हैं। 250 और 50 हो जाते हैं 300। आप लोग जोड़ लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल फॉर्मेट में जैसे आप जोड़ सको। मैंने जोड़ दिए, यहाँ होंगे 300 और बराबर में है 360। पक्षांतरण नाम की कोई एक वस्तु से अवगत करवाया होगा मैंने, पक्षांतरण नाम से अवगत करवाया होगा पिछली क्लासों में आप लोगों को, या पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पक्षांतरण पढ़ा होगा। या फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, जब किसी अक्षर का मान निकालना हो, जैसे x क्या है, एक अक्षर है,
ABCD का एक अक्षर है ना कि अंक है। जब किसी अक्षर का मान निकालना हो तो उसके साथ में जो अंक हो उन्हें बराबर के दूसरी तरफ प्रतिस्थापित कर देते हैं या दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो उनके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। क्या 360 डिग्री, इधर 300 किसका था, प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या बताया मैंने, जब प्रतिस्थापन करना होता है तो यहां पर क्या करते हैं अपन, प्रतिस्थापन किया है अपने, प्रतिस्थापन किया अपन ने, तो क्या करते हैं प्रतिस्थापन में, जब किसी अक्षर का मान निकालना हो तो अपने को मान किसका निकालना, अक्षर x का, तो उसके साथ में जो अंक वाली संख्या है, तो प्लस में अंक की संख्या थी 300, उसको बराबर के दूसरी तरफ अंक वाली संख्या के साथ भेज देते हैं, या अंक वाली संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं और अक्षरों को एक तरफ कर देते हैं। तो अक्षर x था, 300 अंक था, उसको दूसरी तरफ भेजा तो इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरफ संख्या को भेजते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। इधर चिन्ह प्लस का था, उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 360 में से 300 गए तो 60 बच गए, तो 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 60 डिग्री। तो ऐसे आप लोग निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा भी x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग निकाल लोगे। केवल इतना सा बता दूं मैं आप लोगों को, ये मैंने बताया कि उसने ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भुजा का नाम नहीं दिया और ऐसे इसको पूरा दिया है, यहाँ पर भी भुजा दे रखी है, यहाँ पर भी दे रखी है, यहाँ x दे रखी है और यहाँ नाम नहीं दिया। तो देखो यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ एक छोटा सा वर्ग बना दे, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और सरल रेखा पर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसमें से 90 घटा दोगे तो बच जाएगा 90 डिग्री, और अर्थात इधर भी मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे में क्या कह रहा है, x की वैल्यू याद करनी है। तो तीसरा कुछ देखो, तीसरा मैं चित्र बनाता हूँ, कुछ इस प्रकार का चित्र है कि ऐसा एक चित्र है तीसरे में, और यहाँ डबल बना के x दे रखा है और यहाँ भी डबल बना के x दे रखा है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। ऊपर का कोण है अपना 30 डिग्री का, और नीचे के ये जो कोण है ये इधर से है 60 डिग्री और ये इधर से है 70 डिग्री, ठीक है। तो सीधे सीधे बात है कि 2x दिए, मतलब दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों कोण x से x दोनों की वैल्यू समान है। मतलब ये नहीं है कि एक ही x आएगा, अपने पास 2x आएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, सरल रेखा पर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सरल रेखा पर यहाँ ये बिंदु है, यहाँ कितना होगा कोणों का योग, 180 डिग्री। एक तरफ दिया हुआ 60, तो 60 को घटा देंगे तो दूसरी तरफ का ज्ञात हो जाएगा, अपने को इस तरफ का ज्ञात हो जाएगा। 180 में से 60 घटाए तो बचता है 120, तो यहाँ का कोण क्या हो गया, 120 डिग्री। इस तरफ इधर देखते हैं तो इधर ये वाला कोण हो जाएगा 110 डिग्री, और ये वाला कोण क्या हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। ये दो कोण आ गए अपने पास, तीन कोण आ गए, क्या क्या आ गए, देखो ये भुज कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, पंचभुज बन रहा है ना। देखो इस डायग्राम को यहाँ देखते हैं, ये ऐसे 5 भुजाएं बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। देखो 1 2 3 4 और 5, पंचभुज में कितने होते हैं कोण, सूत्र में लगाएं। देखो n की जगह क्या रखना है, 5 माइनस 2 गुणा 180, 5 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 3 गुणा 180 डिग्री, बराबर कितने हो जाएंगे, 3 को 180 से गुणा करें तो कितने होते हैं, देखो जी आपके हिसाब से करता हूँ मैं, 3 0, 8 या 24 हासिल लगी, 4 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 18 54 होते हैं। तो कितने हो गए, 540 डिग्री। अर्थात इनके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री। अब हम जो भी करेंगे वो किस में से करेंगे, 540 डिग्री में से करेंगे। तो देखो हमारे पास एक कोण का वैल्यू दे रखी है 110, दूसरे की 120 और तीसरे की 30। तो क्या दिए, और दो की क्या दिए, x और x। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, x एक कोण, दूसरा कोण देखा x से प्रारंभ किया 30 डिग्री, तीसरा कोण x डिग्री, प्लस चौथा कोण क्या है, यहाँ का कोण 120 डिग्री मैंने निकाल लिया, कैसे निकला था, 120 डिग्री, प्लस यहाँ का कोण कितना हो गया, 110 डिग्री, बराबर बराबर कितने का होगा, अंतः कोणों का योग ही तो कर रहे हैं, अंदर जितने भी कोण थे उन कोणों को जोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा, अंतः कोणों का योग अपने क्या आया है, सूत्र से निकाल लिया अपन ने, 540 आया है। ये यहाँ निकालेंगे अपन, पर्सन हल करेंगे तो इसको रफ में नहीं करना है,
ये वाला जो फॉर्म किया मैंने यहाँ पे, इसको रफ में नहीं करना है, इसको भी फेयर में करना है, ये भी फॉर्म अपने फेयर में ही चलेगी, ठीक है। तो देखो x और x जब किसी संख्याओं को जोड़ा जाता है तो अंकों की संख्या अंकों की में जुड़ जाती है, और अगर अक्षर हो, जैसे ABCD के अंक हो, सॉरी अक्षर हो, तो वो अक्षर आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि A में B जोड़ देंगे, A में B कभी नहीं जुड़ेगा, A में A ही जुड़ेगा, वो जुड़कर 2A हो जाएंगे। तो जैसे x और x है, दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, इधर लिख देते हैं हम 2x, दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 2x प्लस क्या थे 110, 120 और 130, इनको जोड़ दें तो 110, 120 जुड़ के हो जाते हैं 230, 230 और 30 हो जाते हैं 260, ठीक है ना, 260 ही होते हैं। देखो एक बार फिर से कर लेते हैं फिर आपके हिसाब से, 0 0 और 0 0 के 0 0, 2 और 1 3 और 3 6 6 के 6 6, 1 और 1 2 2 260। अगर आप इधर आप कहोगे तो मैं वैसे भी कर दूंगा, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग 8th के स्टूडेंट्स हो, आपको ऐसे करना आना चाहिए, सीधे सिंपल। आगे क्या है, बराबर में 540 है। पक्षांतरण जानते हो, अभी अभी बताया, पक्षांतरण किसका वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके साथ वाली मतलब जोड़ या घटाव की जो संख्या है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, और चिन्ह में क्या परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो 540 में से क्या हो जाएगा, 260 माइनस हो जाएगा। ये डिग्री लगाना ना भूले, क्योंकि ये डिग्री इसका सिंबल है, ठीक है। तो 540 में से 260 लेस करेंगे, यहाँ बच रहा है 2x डिग्री, और इधर क्या है 540 में से 260 घटाना है, तो देखो घटाते हैं, 0 में से 0 गए तो 0, 4 में से 6 नहीं जाते, एक उधार लिया 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 8, 14 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 8, यहाँ कितने बच गए थे, 5 में से एक उधार ले लेता तो 4 बच गए थे, 4 में से 2 गए तो क्या बचते हैं 2, 280 डिग्री, ये कितने बचे 280 डिग्री। अब फिर से देखो, यहाँ संख्या किस में है, गुणा में है, यहाँ संख्या किस में है, गुणा में है, यहाँ संख्या थी प्लस में, उधर भेज के क्या कर दिया माइनस में, यहाँ संख्या गुणा में, तो गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग होता है, यहाँ गुणा है तो गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग होता है, तो 280 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 2 का, समझ में आया। देखो जोड़ था उसका विपरीत मानते हैं हम घटाओ को, जोड़ का परिवर्तन हो गया चिन्ह घटाओ में, यहाँ गुणा था, अगर संख्याओं के बीच में अगर कोई भी संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी है तो इसका मतलब यह है 2 गुणा x, यह किस प्रकार में लिखी है 2 गुणा x, अर्थात 2x से गुणा हो रहा है, तो यहाँ संख्या गुणा में थी, तो देखो जोड़ की थी उसको बराबर की उधर भेजते माइनस में कर दिया, अगर गुणा की थी तो उधर भेजते किस में कर देंगे, भाग में कर देंगे, अगर इधर भाग की है तो उधर करते क्या हो जाएगी गुणा में, और अगर इधर माइनस है तो उधर जाते क्या हो जाएगी प्लस में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अब इसको डिग्री में था वैल्यू, हमें इनको हल करना है, तो देखो क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया 280 में 2 का भाग दिया, तो देखो 2 का भाग 2 में देते हैं, 2 एक कम 2 एक बार जाता है, 2 का भाग 8 में दिया तो 4 बार जाता है, और 0 के 0 140 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 140 डिग्री, अर्थात दोनों एक्सों की वैल्यू 140 डिग्री नहीं आई है, ये दोनों की 140 140 आई है। अर्थात अब अगर अपन डायग्राम बनाएंगे, अगर अर्थात यहाँ डायग्राम में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 140 और यहाँ भी लिखेंगे क्या 140, ठीक है, समझ में आया। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका अगला डी है, उसमें एक्स 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 है, सभी 5 है, अर्थात ये है समपंचभुज है, समपंचभुज है, इसको आप लोग खुद करोगे, समपंचभुज मैंने नाम बता दिया, इसके बेसिस पर आपको इसको हल करना है, आप जानते हैं अच्छे से कि समपंचभुज में क्या होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वह कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है अपने को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि ए वाला जो पर्सन है वो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज्ञात करो, क्वेश्चन मार्क दे दिया अपन ने कि इनकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। डायग्राम देखते हैं क्या बना हुआ है, बट डायग्राम बना रहा हूँ मैं, देखिएगा गौर कीजिएगा, इसने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, फिर उससे यहाँ से किस प्रकार काट दिया है, और दूसरा देखिए यहाँ से इस प्रकार काट दिया है, अर्थात कोई भी संख्या कोई भी रेखा 2 बार नहीं काट रही, प्रत्येक रेखा एक बार किसी एक रेखा को काट रही है, मतलब किनारे से जुड़ रही है। तो देखो ऐसे उसने डायग्राम दिया है, अपना डायग्राम इसी प्रकार का दिया है उसने।
इसमें उसने यहाँ वाली जो संख्या दी है ये दी है x, ये वाला दिया है उसने y, ये वाला बाहर वाला दिया है उसने z। ठीक है, उसने ये वाला जो हिस्सा दिया है वो दिया है 90 डिग्री, ये वाला क्या दिया है 90 डिग्री, ये वाला जो हिस्सा दिया है ये दिया है 30, यहाँ यहीं लिख देता हूँ 30 डिग्री। बाकी आपके पास किताब तो है ही, हल थोड़े कर रहे हैं अपन तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उसने ये वाला चित्र दिया और कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू याद कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को x की वैल्यू पता लग जाएगी। x की वैल्यू कैसे, देखिए लगेगी कि नहीं लगेगी। ये एक बिंदु है, मैंने क्या कहा, ये एक रेखा क्या है, सरल रेखा है। प्रत्येक रेखा क्या होती है, सरल रेखा होती है अगर सीधी हो। अगर यह है सरल रेखा, जैसे ये वाली सरल रेखा है, इस बिंदु पर ऐसे दिया, ये वाला 90 डिग्री दिया, तो इस बिंदु पर कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ x प्लस दूसरा क्या है 90 डिग्री, इस बिंदु पर इन कोणों का योग है ना, x प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। समझ गए में आया, 90 क्यों किया, माइनस क्यों किया, पक्षांतरण कर दिया, यहाँ प्लस था उधर भेज दिया माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाते हैं तो बचते हैं 90। फिर बात करते हैं y की, तो y की वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते हम, क्यों, क्योंकि y के साथ दूसरी कोई संख्या नहीं दी हुई उधर। तो पहले अपन निकालते हैं z की वैल्यू। तो देखो ये बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु है, इस बिंदु पर ये दो संख्याएं हैं, क्या है z प्लस 30, बिंदु पर क्या है z प्लस 30। और किसी भी सरल रेखा पर बिंदु के कोणों का योग कितना होता है 180। भाई दोनों कोण एक z और एक है 30, एक z है और एक 30 है, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो z बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 30 घटाए तो क्या बचता है 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन y की। देखो y निकालने के लिए अपने को पहले क्या करना होगा, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये वाला भाग निकालना होगा, त्रिभुज का ये वाला कोण निकालना होगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मैंने पीछे बताया होगा कि नहीं बताया क्या, हाँ बताया था ना, यहाँ पे 60 60 60 180 होता है। या फिर त्रिभुज का इस सूत्र से निकाल लेते हैं ना अपन, कौन सी प्रॉब्लम है। त्रिभुज की बात है, अर्थात 3 भुजाएं माइनस 2 है गुणा 180 है, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचता है, 1 को 180 से गुणा किया तो 180 बचता है। आ गया त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इनके योग निकालने पड़ेंगे। तो त्रिभुज के कोणों का योग निकालना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को अपन a नाम दे देते हैं, इस जगह को क्या नाम दे देते हैं a नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखो a की वैल्यू याद कर रहे हैं अपन, a की वैल्यू, तो a क्या होगा a प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यह आप सभी को पता है, क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 90 और 30 हो जाएंगे 120, अर्थात 120 डिग्री प्लस a बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह संख्या किसमें है प्लस में। अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो इसका मतलब यह संख्या किसमें होगी प्लस में होगी। तो a बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। बताए क्यों, क्योंकि इधर किस में था संख्या 120, प्लस में, उधर जाते किस में हो गया माइनस में। तो a बराबर क्या आ गया 120 में से 180 में से 120 घटाया तो 60 डिग्री, a क्या आ गया 60 डिग्री, अर्थात a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अपने को बात करनी है y की वैल्यू, तो y प्लस a बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो a की वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल ली, चूंकि a बराबर क्या है 60 डिग्री है। देखो बराबर के नीचे बराबर चलना चाहिए, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप लोगों को एग्जाम हल करने में ऐसा ही करना है। a बराबर कितना है 60 डिग्री है चूंकि, तो y प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा
80 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 60 लेस करते हैं तो कितने बचते हैं, 120 डिग्री। कितने बचते हैं, 120 डिग्री। उसने कहा था, उसने क्या कहा था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या कहा था, क्वेश्चन मार्क। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ऊपर से x की वैल्यू ये रही, z की वैल्यू ये रही, और y की वैल्यू ये रही। ये मैंने दर्शाने के लिए कहा है, न कि ये कोई आंसर नहीं है अपने, ये आंसर नहीं है, मैंने केवल दर्शाने के लिए लगाए हैं ये। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, प्लस y की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री, प्लस z की वैल्यू क्या है, z कहाँ है, ये रहा 150 डिग्री। इनका योग करते हैं तो योग होता है, देखिए 0 0 0 0 के 0 0, 5 और 2 7 और 9, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 9 होते हैं 16, 9 और 7 16, 16 के 6 हासिल लगी, एक, एक और एक 2 और एक 3, 360 डिग्री। कितने बचा, क्या आया, इनका योग कितना आ गया, 360 डिग्री। यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको इसी फॉर्म में करना है, अगर हल करोगे तो देखो ऊपर से इसी फॉर्म में करना है। देखिए क्या किया अपन ने, सबसे पहले आप लोगों को सबको मैंने पहले बता रखा था, सरल रेखा पर यह याद रखने की चीजें हैं कि सरल रेखा पर कोणों का योग, किसी भी बिंदु पर कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो उसी बेसिस पर हमने x की वैल्यू निकाल ली, x प्लस 90, x बराबर 180 माइनस 90 किया तो x की मान 90 डिग्री आ गया। दूसरा जेड के साथ 30 दिया हुआ था, तो जेड प्लस 30 180 डिग्री था, 180 से जेड का मान 150 निकल गया अपना। फिर बात करते हैं, अपने यहाँ पर ए नहीं दिया होता, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अपन ने सूत्र से निकाला तो क्या आया, 180 डिग्री, 80 डिग्री। उसके बाद अपन ने इसको हल करना शुरू किया, तो देखो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है, तो अंतः कोण 30 90 और ए, 30 90 और ए, इनका योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 30 और 90 120 प्लस ए बराबर 180 डिग्री, ए बराबर 180 माइनस 120, क्यों, पक्षांतरण किया, 120 उधर गया माइनस में चला गया, तो ए की वैल्यू आ गई 60। क्योंकि यहाँ बिंदु था, यहाँ पर इन एक सरल रेखा पर बिंदु का अंकों का योग कितना होगा, बिंदु के कोणों का योग क्या होगा, 180। तो यहाँ पर दो कोण हैं ए और वाई, ए और वाई, वाई प्लस ए का योग क्या होगा, 180। क्योंकि ए की वैल्यू अपने को आ गई थी, ए की वैल्यू 60 हो गई, तो वाई प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर 180 माइनस 60, क्यों, क्योंकि यहाँ से पक्षांतरण किया, यहाँ प्लस में था वहाँ माइनस में चला गया, वाई बराबर 120 आ गया। अपने को पूछा ना कि एक्स वाई जेड था, उसने कहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा था, तो अपन ने एक्स प्लस वाई प्लस जेड किया, तो 90 प्लस 120 प्लस 150 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में W का मान और पूछ रहा है साथ में, तो यह वैल्यू आप लोगों को खुद निकालनी है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल यहाँ त्रिभुज था वहाँ क्या हो जाएगा, क्या यहाँ त्रिभुज था वहाँ क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे इसको मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, एक बार इसका एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। एक अक्षर ज़्यादा दिया है केवल, अर्थात यहाँ त्रिभुज था वहाँ चतुर्भुज है। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, देखो ये थोड़ा लहरदार हो गई मेरे से, ये लहरदार हो गई। तो देखो उसने दिया है, यहाँ पर दिया है x, ठीक है, यहाँ वाला दिया है y, बाह्य कोण दे रहा हो। अब इसमें क्या ज्ञात करा आपने से, बाह्य कोण, यहाँ दिया है z और यहाँ दिया है उसने w। ये क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाते हैं। अंतः कोण उसने दिए हैं, ये वाला दिया है 60 डिग्री, ये वाला दिया है 80 डिग्री, और ये वाला दिया है 120 डिग्री। तो आप लोगों को सीधा सीधा पता है, इसमें देखते हैं x की वैल्यू सीधी सीधी निकल जाएगी 180 माइनस 120, y की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 80, z की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 60। फिर उसके बाद w की वैल्यू निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा चतुर्भुजों का योग। देखो चतुर्भुजों में कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। माइनस करेंगे 60, 80 और 120 को, और इसकी वैल्यू यहाँ पर अपन इसको फिर से a मान के कर लेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी AW। वैसे ही इसी की तरह पूरा हल कर लेंगे। तो देखिए इसी के साथ आज की हमारे सेशन का समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक अपनी नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।
धन्यवाद।